अभी एक केस बहुत ही चर्चित है। जी हाँ, अतुल शुभम की कहानी, जो कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको जस्टिस भी मिले। अब सवाल ये उठता है कि हमारी हमारी जो न्याय पालिका है वो कितनी एक्टिव है, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए करते हैं कि हम कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगी, हमें ये चीज़ का अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो कोर्ट से जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं। मगर जब कोर्ट से ही जस्टिस ना मिले, सिर्फ एक ही तरफा एक जज अगर एक ही तरफा सुने और एक को निगलेक्ट करे तो इंसान क्या करेगा? ऑब्वियस, जो अतुल ने किया। क्या हमारे देश भारत में सब चीज़ों की लॉ बनी हुई है, तो आदमियों के लिए क्यों नहीं लॉ बनी हुई है? क्यों आदमियों को ये सोचा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है? मर्द को दर्द हुआ है तभी सुसाइड हुआ है। क्यों इस चीज़ को ये बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है? ये पहली बार अतुल ने नहीं किया है, ऐसे कई बार बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, मगर उसका क्या मिला हुआ है? कोई भी एंड में कोई कंक्लूजन नहीं मिला है। कभी वुमेन को जेल जाते हुए नहीं देखा है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ औरतों को ही जस्टिस मिलना चाहिए? माना बहुत सारे केसेस, ये जो लॉ बनी हुई है वो उन्हीं औरतों के लिए बनी है जो कि क्लेवर हैं, जो उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत परेशान किया है, जो असली में विक्टिम है वो कभी लॉ पुलिस के पास जाती ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनको अपनी फैमिली संभालनी होती है। उनको लगता है जितना टाइम मैं पुलिस के चक्कर काटूंगी उतना शायद मैं अपने बच्चों को ध्यान दे दूंगी। जी हाँ, ऐसा होता है और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उसके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी गलत है या औरत गलत है। लॉ इस तरह से बनाइए कि आदमी और औरत, कोई अगर आदमी गलत है तो आदमी को पनिश किया जाए, औरत गलत हो तो औरत को पनिश किया जाए। ऐसा नहीं है सिर्फ औरत ही सही होती है और आदमी गलत होते हैं, या आदमी गलत होते हैं औरत सही होती हैं। मैं आज सच में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अतुल का केस सुन के, और अतुल की बातें जो मतलब लास्ट मोमेंट पे लिखा हुआ है। उसको इवन वो सुसाइड कर रहा है और उसको ये अभी तक एहसास था कि वो चीज़ें शायद निगलेक्ट हो जाएंगी। उसने अपनी जान इसलिए दी हुई है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जान देना ज़्यादा ईजी है जीने से। उसके वाइफ जो है उससे ये पूछ रही है तुम कब मर रहे हो? मतलब ये क्या है? ये प्रोवोक नहीं तो क्या है कि आप किसी को मरने के लिए बोला जा रहा है कि आप कब मर रहे हो? जी हाँ, वो अब नहीं रहा दुनिया में। अब उनकी फैमिली को शायद शांति मिल गई होगी, उनकी फैमिली अब अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लॉ हम लोगों का, हम सच में सबको अब लॉ पे ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। और ये केस एक अतुल का नहीं है, हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत सारे तो नहीं, मगर मैंने भी ये चीज़ें देखी हुई है कि एक लड़का है वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, मगर जो वाइफ है वो अपना लेके चली गई हुई है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माँ बाप को संभालना है। पैसे का डिमांड करती है, अगर पैसे नहीं दो तो सीधे फर्जी एफआईआर कर देंगे पूरी फैमिली के लिए। लड़का डर के मारे चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, अपने माँ बाप को बचाने के लिए उस लड़की की सारी बात सुने, मगर एक एक्सट्रीम तक कोई सुनेगा, उसके बाद तो नहीं सुनेगा ना। या फिर मेल मतलब भी है कि आप स्लेव बन के रहो, जो वाइफ बोल रही है वही करो, अगर नहीं करते हो तो सीधे जेल जाने के लिए रेडी रहो। क्योंकि ये तो लॉ औरतों के लिए बनी है, आदमियों के लिए तो इस दुनिया में जगह ही नहीं है। वो अपना बच्चा, औरत अगर बेबी होता है तो औरत सोचती है सिर्फ ये मेरा बेबी है, क्योंकि मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा है तो मेरा ज़्यादा हक है। माँ मतलब हक नहीं होता है, माँ मतलब सिर्फ केयर होता है। आप कितना प्यार करते हो। फादर का भी उतना ही रोल है जितना मदर का रोल है। अगर माँ माँ अगर बेबी अपने साथ रखती है या बेबी को डिलीवर करती है तो फादर अर्न करके आता है। फादर भी मेंटली अपने दिमाग में वो बेबी को रखता है, और वो 9 मंथ सोचता है कि वो बेबी को कितने क्या क्या करेगा, कैसे केयर करेगा।
मैं उन फादर की बात कर रही हूँ जो सच में केयरिंग हैं। बहुत सारे फादर ऐसे भी होंगे जिनको ना अपने बीवी से मतलब है, ना अपने बेबी से मतलब है। उन बूढ़े माँ बाप का सोचो कि अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन बूढ़े माँ बाप ने बहुत मेहनत से, बहुत ही मुश्किल से, वो बता रहे थे कि माँ ने एक 100 रुपए की साड़ी पहन के अपने पूरा चलाया, और बाप सिर्फ 2 कपड़े पहन के, 2 जोड़ी कपड़े पूरे साल भर में या 2 सालों में करता था। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। साइकिल से ले जाना, साइकिल से ले आना, ये सब मेहनत इसीलिए किया कि एंड में बच्चा जब एक अच्छे पोजीशन पे जाएगा, उसकी वाइफ आएगी, उसको टॉर्चर करेगी और वो नहीं रहेगा इस दुनिया में। क्या हमारी लॉ इसी चीज़ का वेट करती है कि हर साल या हर एक दिन लड़का मरता रहे और अपनी जस्टिस ना मिले? और प्रॉब्लम तो तब आती है जब जब जज खुद ही पैसे मांग के और चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। उसके सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि जज ने भी 5 लाख रुपए उससे मांगे थे। मतलब कितना गिरोगे, कितना, मतलब ये चीज़ें इतनी अनबियरेबल है सुन के। मैं तो पूरे उस लड़के के मैं नहीं सुन पा रही थी। मैं इसलिए नहीं सुन पा रही थी क्योंकि वो इतने टॉर्चर में, इतने दुख में, मतलब रात के 2 बजे इंसान अगर ये चीज़ें कर रहा है, सबको कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो जस्टिस देगा। नाउ इट इज़ हाई पीक टाइम कि सभी को हेल्प करना चाहिए। बहुत सारी औरतें हैं, जब आप अर्न करते हो, जब आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ रहे हो, तो किस लिए आप पैसे मांगते हो कि हमें रहने और सब खाने के लिए पैसे चाहिए? क्यों? अगर आप बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो तो आप दे दो फादर को। वो तुमसे 1 रुपए भी नहीं मांगेगा कि बच्चे को पालन पोषण के लिए मुझे पैसे दो, वो पाल लेगा। तो अगर माँ अपने पास बच्चा रख रही है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फादर अपने पास रख रहा है तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर माँ अर्न नहीं कर रही है और अपने पास रख रही है तो फिर फादर दे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं कर पा रही तो फिर बच्चे को, फिर आप डिसाइड ही क्यों कर रहे हो कि अलग रहना है, ये सब चीज़ें करनी है? मैं खुद इस मुहिम में जुड़ी हूँ, मैन टू। मैं चाहती हूँ कि अतुल को जस्टिस मिले। मैं चाहती हूँ कि हर एक मैन को जस्टिस मिले जो इस तरह की चीज़ों में फेस कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि अतुल को जस्टिस मिलेगा और अतुल जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले।